आज की अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो मेरा नाम शर्मीन है और हम लोग KSA से व्लॉग बनाते हैं। ये मेरी बहुत सारी कोशिशों में से एक कोशिश है कि हम एक छोटा सा रिकॉर्ड डे आपको दिखा सकें कि KSA में ईद किस तरीके से होती है। और फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा आज के दिन बिज़ी हूँ, तो मैंने सोचा कि अपना ट्राइपॉड, अपना मोबाइल अपने किचन में रखूँ और दिखाऊँ कि डे टू डे पूरा दिन क्या हो रहा है, क्योंकि अगले दिन हमारे पास यहाँ पर ईद है। जब भी कोई ईद या दावत या ऐसा कोई मौका होता है और आप सारी प्रिपरेशन में पूरा घर लगा हुआ होता है, तो घर की याद बहुत ज़्यादा हम सबको आती है। सारे परदेसियों के दिल में एक छोटी सी जगह होती है जिसमें होता है कि अगर हम अपने घर पर होते तो ऐसा कर रहे होते, अम्मी ऐसा कर रही होती, बाबा ऐसा कह रहे होते। तो ये सारी बातें लेते हुए मैंने सोचा मैं ही घर की अम्मी हूँ तो काम पे लग जाते। इस वक्त मैं सुबह में नाश्ता बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले लिस्ट बना ली थी पूरे दिन की कि हमने करना क्या है, और उसके बाद अभी नाश्ता काफ़ी लेट हो गया है, दोपहर के खाने का टाइम, लेकिन मैंने कहा पहले बच्चों को हम लोग खाना खिला देते हैं और उसके बाद अपनी बाकी सारी तैयारी कंप्लीट करेंगे। आयशा को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि पूरी एग्ज़ामिनेशंस की वजह से एग्ज़ाम लास्ट डे तक हुए हैं और रिपोर्ट कार्ड तक बच्चों ने अपनी वर्कशीट्स और अपने बैग्स, बुक्स हर जगह रखे हुए थे, नोट्स। तो कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैंने आयशा को बोला कि कमरा बनाओ। यहाँ पे मेरा अंडा बन गया था, तो मैंने आयशा को बुलाया और बोला कि ब्रेड स्लाइसेस को थोड़ा सा टोस्ट कर लो ताकि हम नाश्ता करने के बाद दोपहर के खाने और बाकी दावत की जो ब्रेकफास्ट की तैयारी है वो थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दें। से जो पिछली ईद गुजरी थी हमने उसमें सोचा था कि हम लोग अपना नाश्ता बाहर से ही करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, लेकिन क्योंकि ये शहर काफ़ी डिफरेंट है और हम इसमें नए नए आए हैं तो हमें नाश्ता बहुत बुरे ऑप्शंस मिले थे। फिर भी हमने जो भी खाया वो भी बहुत बदमज़ा था। तो हमने सोचा कि इस बार ईद पर रिस्क नहीं उठाएंगे और डेफ़िनेटली ईद का नाश्ता तो घर पे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मैं सबसे पहले हमेशा अपनी चेस्ट ऑफ डेस्क से एरिया से अपना क्लियर अप शुरू करती है। उसने सबसे पहले वहीं से क्लियर अप शुरू किया और डेस्क और टेबल्स और ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ किया। वैसे एक डिटेल व्लॉग आपको ड्रॉर्स का मिल जाएगा जिसमें उसकी आर्ट्स की और बहुत सारी चीज़ें, बुक्स अवेलेबल होती हैं। अच्छा, बहुत सारी क्लिप्स हैं जो इसमें मिसिंग हैं, जैसे कि मैं बैठ के लिस्ट बना रही हूँ, वो सारी क्लिप्स मिस हो गई थी। तो मैंने फ़िलहाल दोपहर के मूंग दाल से शुरू किया। मूंग दाल भिगो दी थी और उसके बाद मैं सारी चीज़ों को चॉपराइज़ करके एक साथ दाल में डाल देती हूँ। बाकी काम हमारा प्रेशर कुकर कर देता है। स्पाइसेस और जो चीज़ें भून के डालनी होती हैं, कभी कभार प्याज व्याज वो भी डाल देती हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें जब दाल बन जाती है तो सिर्फ तड़का लगाना उसके अंदर रह जाता है। क्योंकि ये थोड़ा सिंपल था तो मैंने आज के लिए यही डिसाइड किया था कि सिंपल दाल चावल होने चाहिए, क्योंकि कल से ईद का शुरू हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मीठी और हैवी हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने सेट किया और दूसरी साइड पे मैंने शुरू किया सबसे पहले जेली, क्योंकि जेली सेट होगी तो फिर कस्टर्ड के ऊपर एज अ डेकोरेशन वो सेट कर सकते हैं। जेली पहले मैं हमेशा मेस्ड अप करती थी, लेकिन फिर अब मुझे काफ़ी टाइम की प्रैक्टिस के बाद से जेली बनाना आ गया। सिंपल हॉट वाटर डाल के और मेजर्ड वाटर डालने के बाद ये सही बन जाती है। यहाँ पर मैंने प्याज पीसना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स हमने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बनाना है। आयशा को मैंने बुलाया कि भाई आयशा आओ, मुझे दोपहर के खाने का टाइम हो गया है तो मुझे राइस वाइस बनाने हैं, तुम आकर इन प्याज को बिल्कुल छान लो और इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वरना कबाब हमारे टूट जाएंगे। एक चीज़ जो थी वो है सीख कबाब, और हमने मीट के नहीं बनाए क्योंकि गोश्त कुर्बानी के बाद आएगा तो उसको हमने बाद में देखना था। अभी मुझे सुबह के लिए जो बनाने थे वो मैंने चिकन के कीमे के बनाए। आयशा को मैंने कहा कि लहसुन अदरक को ये सारे पेस्ट को रेडी करो। वो आ जाती है तो किचन में काफ़ी काम ईजी हो जाता है। एक तो शूट करने में ईजी रहता है कि आपका एक हेल्पर आ गया है, दूसरा एक बंदा शूट कर लेता है तो दूसरा बंदा काम कर लेता है, क्योंकि ख़ुद से अपने आप को शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले ट्राइपॉड का एंगल लगाओ, मतलब 5 मिनट का काम आधे घंटे का काम बन जाता है। तो लहसुन अदरक, स्पाइसेस, ज़ीरा, धनिया, सौंफ और पीपली काली मिर्च, वो नहीं है तो नॉर्मल काली मिर्च को पीस के भून के पीस लें, और ये सब पीस के बेसन के पाउडर के साथ हम इसमें बेसन नहीं मतलब चने के पाउडर के साथ भुना हुआ कीमे में मिला देंगे और इसको मैरिनेट करने के बाद इसको शेप दे देंगे जैसा आपको पसंद है। यहाँ पे आयशा बिल्कुल एक मॉडर्न लड़की की तरह इनको बस मिलाई जा रही थी आधे घंटे तक, और ना वो मिल रहे थे। फिर मैं यहाँ आई बीच में कि बेटा मैं बताती हूँ, हाथ से मिक्स होंगे ये। तो जब हाथ से मिक्स हुआ तो बहुत जल्दी से मसाला इजीली इवनली लग गया, और फिर मैंने जो है इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया। इसमें सिर्फ हमने लहसुन अदरक,
भुना हुआ मसाला जो मैंने चूल्हे पे भून के पीसा था वो, और प्याज में एक भी कतरा पानी नहीं। यहाँ पे अब हमने कस्टर्ड की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने आयशा को कहा कि कस्टर्ड के लिए बिस्किट बेस बना लो। बिस्किट बेस बना रही थी, दूसरी साइड पे मैं दूसरे काउंटर पे मैंने कुकिंग शुरू कर दी थी कस्टर्ड की, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर जब आए तो हम उसको फ्रूट्स के साथ मिक्स कर सकें। जो फ्रूट्स अवेलेबल थे, मैंगो, बनाना और थोड़ा सा एप्पल, हमने इसको काट लिया। जब मैंने इस कस्टर्ड को प्लेटिंग करना शुरू किया तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो है 2 कटोरों में सेट हो जाएगा फुल, लेकिन ये एक ही कटोरा काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर मैंने दूसरे वाला ऐसे ही बच्चों के लिए रख दिया कि वो डिनर के साथ टेस्ट कर लेंगे कि कस्टर्ड कैसा बना है। और जेली अब तक क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं उसको, तो वो आराम से फ्रिज में सेट हो गई थी। अच्छा, आइडिया ये था कि विप क्रीम के साथ बनाएंगे, लेकिन ऑफ़ कोर्स हमारे देसी घर में विप क्रीम का पैकेट जब देखा तो वो एक्सपायर था, तो वैसे ही हमने इसी के साथ रेडी कर दिया। यहाँ पे आयशा ने जब नट्स मिला रही थी तो उसके साथ पम्पकिन सीड्स उससे गिर गए, तो उसने पम्पकिन सीड्स और इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स उससे मिक्सचर में गिर गए, तो वो निकाल के दे रही है। जब मैंने उसको डांटा तो उसने सॉर्ट आउट कर लिए। अब इसमें से आधे क्रश होकर जाएंगे, और जो मैंने एक मुट्ठी पहले ही निकाल ली थी वो मैं पाउडर करके शीर कोरमे में ऑलरेडी दूध में जब चूल्हा जलाती हूँ तभी रख देती हूँ, ताकि वो पाउडर मिक्स हो जाए और दूध में एक अच्छा सा टेस्ट, फ्लेवर और थिकनेस आ जाए। वैसे तो आप लोगों ने शीर कोरमे की रेसिपी मैंने अपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पे डाली भी है, देख सकते हैं, लेकिन सब चीज़ें फ्राई होके दूध में डलती रहती हैं, दूध हल्की आंच पे पकता रहता है, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी जाता है बड़ा। अगर आपके पास घी है घी डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसके अंदर थिकनेस के लिए पाउडर मिल्क मिला सकते हैं और रिश्ता क्रीम भी मिला सकते हैं। यहाँ पर मेरे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो गए थे, और ज़्यादा इनको बहुत ही हल्की आंच पे सही से फ्राई करना होता है, वरना कड़वे हो जाते हैं रेजिन्स और सारे ड्राई फ्रूट्स। मैंने चीनी का मिक्सचर कैरमलाइज़ करने डाल दिया। कैरमलाइज़ करने का एक प्रोसेस थोड़ा लंबा रहता है, इसको पहले करना था, लेकिन चीनी जो है मुझे मेन जार से भरनी थी। यहाँ पे आयशा को जब मैंने दूसरे काउंटर पे चेक किया तो आयशा ने पूरे कबाब बना दिए। अब हम इनको फ्रीज़र में रखेंगे, जैसे ही स्टिक होंगे बटर पेपर को खींच खींच के इनको निकाल लेंगे। शीर कोरमा जब मैं डालती हूँ तो वो पतला दिख रहा होता है, मतलब सेमी थिक होता है, लेकिन ठंडा होते ही थोड़ा और थिक हो जाता है, तो मैं इसको हल्की आंच पे बंद कर देती हूँ। डेजर्ट्स इस वक्त रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो रहे हैं, और मैं दोपहर के खाने का जो एंड हो गया है अब मैं उसको उठा रही हूँ। मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट की कि ये कुशन्स और ये टीवी लॉन्च काफ़ी क्लियर्ड अप रहता है, सिर्फ इसमें कुशन्स फैलते हैं, तो तुम लोग इसकी डस्टिंग करो और इस कमरे को रेडी करो। एंड दे वर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इन्हें नया कालीन खोलने को मिला, और जो कि फोल्ड होके रखा रहता है। नॉर्मल डेज़ में हम लोग इसको नहीं बिछाते, क्योंकि लाउंज हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो बच्चे इसके अंदर साइकिल ले आते हैं अपनी, या फिर अपनी रोलर कोस्टर वाले व्हील्स ट्राई करते रहते हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप खुद ही इसको क्लियर करो और इसको ऑर्गेनाइज़ करो, और ये सिर्फ एक फैमिली मोमेंट होता है। जैसे वेकेशन या शॉपिंग फैमिली थिंग होती है ना, ऐसे दावत की प्रिपरेशन या ईद की प्रिपरेशन भी फैमिली थिंग होती है। डेकोरेशंस अप थी, हमने जुमे की नमाज़ पढ़ने, फ़जर की नमाज़ पढ़ने बाहर जाना था, तो अंधेरे में ही हम घर से बाहर निकल गए। फ़जर हमने पढ़ी और रोशनी होते ही ईद की नमाज़ पढ़ के हम लोग सीधा घर भागे, क्योंकि हमने ईद का नाश्ता प्रिपेयर करना था। ये मेरी तस्वीरें हैं जो मैंने इंस्टाग्राम में डाल दी। हलवा पूरी का मेन्यू था, बाकी चीज़ें मैं जाते हुए प्रिपेयर करके गई थी, और आने के बाद मुझे हलवा और पूरी को गरम गरम रेडी करना था। यहाँ पे मैंने आयशा के लिए ग्रिल पैन रेडी कर दिया था, ताकि वो इलेक्ट्रिक ग्रिल के अंदर स्मोक फ्लेवर के साथ इनको सीख कबाब्स को रेडी कर ले। इन पे लाइन टेक्सचर भी आ जाएगा और ये लेस ऑयल में रेडी हो जाएंगे। आयशा ऑफ कोर्स पूरी रेडी थी, लेकिन मैं थोड़ी कम रेडी थी, क्योंकि मुझे किचन में जो है पूरियाँ भी अभी तलनी थी, और जो है सारी चीज़ें निकाल कर रखनी भी थी, तो इन सबको हीट अप करना था, क्योंकि जाने से पहले किया था 3-4 बजे रेडी, तो वो सब चीज़ें इस वक्त हम लोग जैसे ही नमाज़ पढ़ कर आए, मैंने हलवा पूरी को रेडी किया है और इस वक्त पूरी को तल रही हूँ, ताकि गरम गरम पूरियाँ हों, क्योंकि इनको हम पहले से तैयार करके नहीं रख सकते थे। और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे हैं, और इन्हें आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में बड़ी चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं। यहाँ पे भी जद्दा और रियाद में नाश्ता होता है, बट इस शहर में नहीं है। तो जो है बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। अल्लाह करे आपकी टेबल भी ऐसी ही भरी रहे खानों से हमेशा,
और जो है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। अपने अपने लव वंस को हमेशा याद रखें, अम्मी अब्बू को दुआओं में रखें हमेशा। एंड मे यू हैव अ वेरी वेरी हैप्पी ईद फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेयर एवर यू आर। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टिल नाउ इफ़ यू आर वॉचिंग द ब्लॉग एंड कीप मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़। हैव अ वेरी हैप्पी ईद। ईद मुबारक। बस चाय बनाने की देर है, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और बाकी व्लॉग अब आपको कल दिखाऊंगी कि कल क्या होता है।